चलिए बच्चों, हरिओम, नमस्कार। आपका ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर स्वागत करता है और ये गजराज मिश्र की तरफ से आप सब परिवार को, आप सबको नवरात्र के सारी बधाइयों के साथ, सारी खुशियों के साथ हम आपको टेंस परिचय में फ्यूचर टेंस तक पहुंचे हैं, क्योंकि इसके पहले आपको ट्रांसलेशन का क्लास चल रहा है। इसके बाद बीच में आपको टेंस परिचय बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? टेंस परिचय कि कहां से प्रेजेंट के सारे पार्ट हो गए, पास्ट के सारे पार्ट हो गए, आपको फ्यूचर के पार्ट आपको बताए जा रहे हैं। केवल आपको बताया गया कि आप ऐसे ऐसे पहचान बना लीजिए। आपको इतने कस्में धराई जा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। राजपाड़े कहते हैं जब हम का बताइए कहते नहीं कर, हम कहते हैं अपने मम्मी पापा के ना पहचान पाए कि टेंस फेंस का पहचान, अब ये सब तो विदेशी हैं। हाँ, ऐसे में मत भूल जाइए भाई। मम्मी पापा को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन को भी ध्यान में रखते हुए आप इसकी तैयारी पर जुटे रहिए। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में नंबर 1 सिंपल। सिंपल सेंटेंस में जहां पर ध्यान दिया, जहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल और शैल पाइए, विल और शैल, एक तुरंत बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म पाइए, तुरंत ऑब्जेक्ट पाइए, ये तार फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब एक पहचान बनाओ भाई कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये आपका कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर से बोलिए। सब्जेक्ट के बाद विल और शैल जहां पाएंगे, पहचान बना लीजिए। सब्जेक्ट के बाद जहां ऐसे ऐसे रहे, ऐसे रहे, एक के बाद वर्ब फर्स्ट रहे, ओके हम फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अगर इसी का निगेटिव में बनाना है, निगेटिव, तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल लगाओ आराम से। देखिए पहले बताए है विल या शैल और प्लस नॉट, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। जॉन सी ये बिल्ड मी पूछ गया तो सर सी ये बिल्ड के निगेटिव बता था, सी नॉट है बिल्ड। अरे वहां सहायक क्रिया लगाइए, डिड नॉट। अपनी कॉपी उठाकर देखिए, सब लिखा गया है, सी डिड नॉट बिल्ड। यह फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेट तैयार रखें, आपका गलत नहीं हो सकता है। यही पहचान तैयार रखें, आपका गलत नहीं होगा। हाँ, विल और शैल का प्रयोग चूंकि हम आपको फ्यूचर में अभी नहीं प्रवेश किए हैं, तो एक जनरली जान लीजिए विल का प्रयोग कहाँ होता है, शैल का प्रयोग कहाँ होता है। नोट डालकर लिख लीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। नोट नंबर 1, आई तथा वी, आई माने मैं, वी माने हम, प्लूरल नंबर है। आई तथा मैं के साथ, आई तथा मैं के साथ, नोट नंबर 1 कह रहे हैं लिखने के लिए, फिर भी बैठे हो आराम से। आई तथा वी के साथ, वी, आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। SHALL, शैल का प्रयोग होता है।
अगला नंबर, नंबर 2, ही सी इट, ही सी इट, यू, वाई ओ यू, यू, दे तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ, तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ कुछ कहा तिनका, चलिए बीच में आपका क्लास जो है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ किसी अभिभावक के संपर्क के कारण जो है, इसके लिए एक्सक्यूज मी। हाँ, सभी लोग जो है उसके लिए क्षमा करेंगे वीडियो देखने वाले, फिर आगे काम बढ़ेगा। आपको लिखा जा रहा था कि आई यू विल का प्रयोग आई यू वी दे, ही सी इट, सॉरी ही सी इट यू दे तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब यह क्लियर हुआ। बाकी देखिए सिर्फ वहां आपका जाएगा, फिर आपको बताएंगे आगे आपका इंट्रोगेटिव। केवल आपको केवल केवल यहाँ परिचय बताया जा रहा है कि कम से कम पहचान जाइए भैया कि सौर वर्मा के हमारे चच्चू हैं, ये हमारे पापा हैं, हाँ ये हमारे बड़की मम्मी हैं। तो जैसे पहचान, तो वैसे यहाँ पर भी आपका भी टेंस पहचान बताया जा रहा है। हाँ, इंट्रोगेटिव में नंबर 1 आपका होगा। नंबर 1 ध्यान देंगे, जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, तो पहला आपको विल सेल रहता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरे प्रकार का आपका होता है, दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड आप पहले लाते हैं प्लस विल सेल लगा देंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। केयर करेंगे, यहां पर आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको केवल टेंस परिचय बताया जा रहा है। बच्चों, टेंस को पहचानिए, ठीक है। आपको बताया गया कि केवल देख करके जान लीजिए कि हमारे चाची हैं। तो इसे टेंसों में ध्यान दें कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ है। चलिए तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। इसके बाद प्रायः विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन भाव के अनुसार जैसा भी हो, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, हु के बाद विल या सेल, सहायक क्रिया तुरंत लग रहा है क्योंकि हु आपका सब्जेक्टिव केस है, बराबर बताया जा रहा है, हु आपका सब्जेक्टिव केस है। जैसे कौन आएगा, हु विल कम, कौन आएगा, हु विल कम, हु विल कम, ठीक है। तो प्राय आपका विल का ही प्रयोग होता है। देखिए विल और सेल का प्रयोग और आपको बताया जाएगा, आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ भी सेल का प्रयोग होता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है, और आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। ये आपका होता है, आपको और नियम बताए जाएंगे तब वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। टेंस का सामान्य परिचय करने के लिए केवल इतना ही ध्यान दीजिए। इसके बाद
आपको हम एक टेंस और बता दे रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लिख दिए सब लोग? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ध्यान देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर आपका इंडेफिनिट और सब याद है तो ये भी तैयार है, ठीक है। इसमें क्या होता है सिंपल में, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट लागे तुरंत, विल बी, शैल बी, प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपने कुछ देखा अंतर? अंतर यही देखा कि विल शैल के साथ बी का प्रयोग हुआ, और वो जहां वर्ब फर्स्ट लगता था तो वहां वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग होगा, विल बी शैल बी, सॉरी, विल बी शैल बी के साथ, विल बी शैल बी के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ये आपका कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इहू से बढ़िया कुछ बताइए तब तो जान गया। कहा तो हम 3 दिन पूरी खा चला गए, हम भुला गए। सी विल बी या सी विल बी या आई शैल बी, वर्ब में आईएनजी लगा करके आगे जो भी वाक्य आप बनाना चाहेंगे बना देंगे। निगेटिव होगा क्या करेंगे? सब्जेक्ट तुरंत विल शैल, अब इसका इस प्रकार से लिखिए, विल या शैल, अब प्लस नॉट कर दीजिए, प्लस बी, ठीक है, नॉट के बाद बी, यानी कहे मतलब ये हो गया कि विल नॉट बी शैल नॉट बी, विल नॉट बी शैल नॉट बी, अब प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, अब प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये देखिए कि सब्जेक्ट अभीष्ट वाक्य जो है किस टेंस में है। जो सिंपल से निगेटिव, सिंपल से इंटरोगेटिव बनाने के लिए पूछा जाता है, वो कठिन कुछ नहीं है, केवल आप लोगों का दिमाग कठिन हो गया है, ठीक है। वही विल शैल पहले ला दीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा वही एक चीज बढ़ जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड, लिखो क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, अब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं है हर वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको वर्ब बताया गया ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जहां आपका इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा वहां ऑब्जेक्ट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। शी विल बी सिंगिंग, आप इतना भी कर सकते हैं, शी विल बी लाफिंग, शी विल बी लाफिंग, ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। नंबर तीसरा केयर करेंगे, हु लगा देंगे, हु के बाद वही कर दीजिए, एक ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हु विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का परिचय रहा। फ्यूचर कंटिन्यूअस आप देखते ही तुरंत पहचानिए कि हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यह पास्ट इंडेफिनिट है आदित्य तिवारी,
आदित्य तिवारी पूरी और पनीर के चक्कर में कुल भुला गया था। तैयार तो बहुत करते, मेहनत करते, बात ना है ना, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है सभी गिनत वक्त देवी जी के कवन दिन है। आज खष्टम है, सप्तम है, अष्टम है, ये गिनत है कि आज कई दिन बाद भाई मतलब कि हाँ कथक व्यवस्था, हाँ पूरी की व्यवस्था गिनत है। कहते हैं कि गुरु जी तो नवमिया नवरात्रवा चल के जल्दी बीतता ही ना है। हाँ और एक एक टेंस के ना टेंशन में का हम टेंस तैयार के लिए कितनी जल्दी कि कम से कम देवी जी कृपा हो गया हमारे ऊपर। 9 दिन में आपका टेंस क्या है, 4 तिहाई 12 भाग है, तो कम से कम एक आध दिन दो टिकाई दें, एक आध 13 अध्याय बाटे हो दुर्गा सप्तशती के, दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय है। अब 12 है तो चौका से टेंस तैयार करेगा। अरे कौन दिन एक तैयार कर, कौन दिन 2 तैयार करेगा। 9 दिन में अब आज चाह, आज 6वां दिन है ना, तो 6, 7, 8, 9 अच्छा हो गया। आज से ले लीजिए 6, 7, 8, 9 4 दिन में चाहे तो क्या बोलते हैं एक टेंस तैयार करें, एक टेंस का तीनों पार्ट, हाँ तो 4 तिहाई 12 आपको पहचान हो जाएगा। ये नहीं माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारे ऊपर कृपा बनाइए, हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हाँ पूरी याद के भावनाओं को हटा करके हमारे अंदर ज्ञान भरिए, हमारे अंदर पढ़ाई का बात आवे, ये नहीं सिफारिश करते हैं, बस एक का चक्कर। चलिए ठीक है, इसके बाद शेष 2 टेंस का परिचय आपको कल दिया जाएगा। इनको नोट कर लीजिए और तैयार करके आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।